स्वर्गीय सिंहासन पर विराजमान प्रभु, हम आपकी आराधना, स्तुति और वंदना करते हैं। प्रभु कहते हैं, डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। प्रभु के इस शक्तिशाली वचन के लिए हम एक साथ कहें, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। प्रभु के इस प्रेम भरे वचन के लिए हम कहें, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मैं तुम पर आशीष बरसाता रहूंगा। इस अनुपम वचन के लिए हम कहें, हालेलुया। हम जो प्रभु की ओर देख रहे हैं, हम स्तुति करें और कहें, हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु चाहते हैं कि हम एक हृदय और एक प्राण होकर प्रभु के पास आए, उसके शक्तिशाली नाम की सतत स्तुति करते रहे। हम सौभाग्यशाली हैं कि आज हम हमारे संरक्षक संत पायस 10वें के माध्यम से लंबे अंतराल के बाद प्रभु के सामने हैं, जो हमें देख रहा है, पुकार रहा है कि आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। मेरे ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। ईश्वर हमारा प्रेमी खुदा है। सच्चे हृदय से पश्चाताप कर हम उसके पास जाएं, क्योंकि लंबे समय से हमने अपनी आत्मचिंतन नहीं किया है। आइए हम इस गीत द्वारा अपने कर्मों पर चिंतन मनन करें और इस गीत को गाते हुए अपनी हृदय की जांच करें।
प्रभु पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। आइए हम पश्चाताप की यह प्रार्थना करें। वर्तमान की इस भयंकर परिस्थिति में हमें यह एहसास हुआ है कि यह जो महामारी का संकट पूरी दुनिया पर आया है, यह हमारी अपनी ही गलतियों के कारण है। हमारी अपनी ही गलतियों के कारण हम कहीं ना कहीं भटक गए हैं। इस कठिन भयावह समय में हमें यह एहसास हुआ है कि हम कहीं ना कहीं अपने जीवन में कुछ भूल कर बैठे हैं। इस भूल को, अपनी गलतियों को सुधारने के लिए हमें सच्चे हृदय से पश्चाताप करना है। यह दुनिया, यह संसार जिसने बनाया है, हमने उसी प्रभु यीशु को त्याग दिया तथा उसकी आज्ञाओं का उल्लंघन किया है, जिसका परिणाम हमारे सामने है। अब हम यह अच्छी तरह जान गए हैं कि हमने हमारे जीवन में सर्वप्रथम प्रभु यीशु को स्थान देना है, उनकी आज्ञाओं का पालन करना है। इस महामारी से हमारा हृदय जागृत हो गया है। हम यह जान गए हैं कि हमें प्रभु यीशु के चरणों में वापस आना है। हमें पश्चाताप करके अपना मन फिराने की ज़रूरत है, क्योंकि प्रभु यीशु बहुत दयालु है, क्षमाशील है। इसलिए हम प्रभु यीशु से प्रार्थना करते हैं, वह अपनी पवित्र कृपा के द्वारा हमें भटकने से बचाए, इस महामारी से मुक्ति दिलाए। याकूब के पत्र में प्रभु कहते हैं, धन्य है वे जो विपत्ति में दृढ़ बना रहता है। आइए हम हाथ जोड़कर नम्रता से प्रभु से प्राप्त सभी वरदानों के लिए धन्यवाद दें। हर एक के बाद आपका उत्तर होगा, तुझे धन्यवाद। इसे गीत रूप में हम गाएंगे। तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद प्रभु जी, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद प्रभु जी। महामारी के इस विकट परिस्थिति में प्रभु हमारा शक्तिशाली उद्धारक और आश्रयदाता बनकर सदा हमारे साथ रहा और विश्वास में दृढ़ रहकर हर परिस्थिति का सामना करने की शक्ति दी। इसलिए हम एक साथ कहें, धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद प्रभु जी, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद प्रभु जी। जो छोटे से छोटे कार्यों द्वारा प्रभु को प्रसन्न करता और उसके निवास स्थान को पवित्र करता, वह प्रभु को प्रिय है। इस महासंकट में हमने गरीब, लाचार, जरूरतमंदों में प्रभु को देखा, सेवा कार्य की और उनके दुखों में सहभागी होकर उन्हें सांत्वना देने का अवसर ईश्वर ने हमें प्रदान किया। इसलिए हम कहें, धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद प्रभु जी, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद प्रभु जी। हमारे धर्मगुरु पोप फ्रांसिस, पुरोहितगण, धर्म बहनों ने
विश्वास को हमारे मजबूत कर हमें मार्गदर्शन दिया तथा सभी शुभ चिंतकों, पुलिसगण, नर्स व डॉक्टरों और नेताओं ने इस महामारी से बचने का रास्ता दिखाकर निस्वार्थ सेवा प्रदान की। उनके अमूल्य दान के लिए हम कहें, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद प्रभु जी, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु के पास जो विश्वास से अपने निवेदनों को लेकर आता है, प्रभु उसे कभी भी खाली हाथ नहीं लौटाता। प्रभु कहते हैं, जो मेरी दुहाई देगा मैं उसकी सुनूंगा। आइए हम विश्वास के साथ अपने निवेदनों को प्रभु के चरणों में रखें। आपका जवाब होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, हम कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे धर्मगुरु पोप फ्रांसिस, बिशपगण, सभी पुरोहित तथा धर्म बहनों के लिए को आपके समक्ष रखते हैं प्रभु, जिन्होंने इस भयंकर संकट के समय में ईश्वर के वचनों के द्वारा हमें जीने की हिम्मत दिलाई। हम संत पायस चर्च के नए पुरोहित फादर सेबेस्टियन राज जी के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जिन्होंने प्रभु का चरवाहा बनकर इस संकट के समय में हर समय ईश्वर के वचनों के द्वारा भटकी हुई भेड़ों को वापस ईश्वर के करीब अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा ले आए। फादर जी को अच्छा स्वास्थ्य तथा दीर्घ आयु दे, ताकि उनकी दुआओं, पवित्र विचारों से हमें बल व आशीष मिलती रहे तथा हम सुरक्षित रहे। इसके लिए हम पिता से निवेदन करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, हम ऐसे युवक युवतियों को आपके सामने लाते हैं जिन्होंने इस आने वाले समय में विवाह करने का निश्चय किया है। इस विपरीत संकट की घड़ी में प्रभु उनका मार्गदर्शक बन, ताकि वे ईश्वर में रहकर अपना भविष्य अच्छा बना सके। उसी तरह से इस महामारी के समय में जो बच्चे अपनी पढ़ाई व परीक्षा ठीक तरह से नहीं कर पा रहे हैं, परेशान हैं, उन्हें भी हिम्मत दे, उनके जीवन में आशा की ज्योत जला, उन्हें मजबूत बना, ताकि वे अपने जीवन को सही तरह से बनाए रख सके। हे प्रभु, कई नौजवान लोग अपनी नौकरी खो चुके हैं, कई परिवार बेघर हो गए हैं। ऐसे लोगों पर भी आप अपनी दया व सांत्वना दे, उन्हें आसरा दे, ताकि वे एक अच्छा सुकून का जीवन पूरे विश्वास के साथ जी सके तथा प्रभु में विश्वास के साथ दृढ़ बने रहे। इसके लिए हम आपसे निवेदन करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, कई लोग नाना प्रकार की परेशानियों से जूझ रहे हैं, कई तरह की बीमारियों से तड़प रहे हैं। प्रभु, उनकी सुध ले, उन्हें अपनी पवित्र आत्मा से चंगाई दे तथा उनके परिवार वालों को हिम्मत दे। उन पर अपनी दया व कृपा कर, उनका सही मार्गदर्शक बन। हे प्रभु, दुनिया में कोरोना महामारी काल चल रहा है, जिसकी कोई दवा नहीं है। उसकी वैक्सीन जल्द से जल्द निकालने की क्षमता वैज्ञानिकों को प्रदान कर, ताकि यह भयंकर वायरस इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाए। हमारे मन से इस वायरस का भय दूर हो जाए, ताकि हम प्रभु में विश्वास करके इस दुनिया में शांति, सुकून तथा प्रेम का जीवन जी सके। इसके लिए हम आपसे निवेदन करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। कुछ क्षण मौन रहकर अपनी व्यक्तिगत प्रार्थनाएं ईश्वर के सामने रखें। हे पिता, इसके लिए हम आपसे निवेदन करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। समर्पण प्रार्थना।
स्तोत्र 91 में हमने हर रोज पढ़ा है, तुम जो सर्वोच्च के आश्रय में रहते हैं और सर्वशक्तिमान की छत्र छाया में सुरक्षित हो, तुम प्रभु से कहो, तू ही मेरी शरण है, मेरा गढ़, मेरे ईश्वर, तुझ पर ही मेरा भरोसा है। हम सर्वज्ञ सर्वव्यापी प्रभु के बचाने वाले हाथों का चुंबन करें, शक्तिशाली संकट से बचाने वाले हाथों के प्रेम का अनुभव करें। हमें नव स्फूर्ति और नव जीवन देने वाले प्रभु का हम नमन करते हुए हमारे संरक्षक संत, जिन्होंने परम प्रसाद का महत्व हमें समझाया और परम प्रसाद को कलीसिया का सुरक्षित गढ़ बनाया, उनके दान के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हुए निरंतर हम हमारे संत से प्रार्थना करते रहें। आइए हम सब घुटने टेक लें और प्रभु के आशीर्वाद को स्वीकार करें। स्वर्गीय रोटी दी है। हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, तूने इस विचित्र संस्कार में अपने दुख भोग मरण और जी उठने की एक यादगार छोड़ दी है। दया करके हमें यह शक्ति प्रदान कर कि हम तेरे शरीर एवं रक्त के रहस्य का इतना आदर करें कि हम लगातार अपने ही में भक्ति के फल का अनुभव कर सके। तो जो युगानुग जीता रहता और राज्य करता है।
संत मत्ती अध्याय 15 1 से 2 और 10 से 14।
आप बाद में इसे पढ़िएगा। हम आपको उसका चिंतन मनन करा रहे हैं। प्रभु ने संत मती के माध्यम से अध्याय 15 में शुद्धता और अशुद्धता को परिभाषित करते हुए हमारा ध्यान परंपरा और नियम की ओर आकर्षित कर यह बताया कि हम उनके गुलाम न बने बल्कि व्यक्तिगत जीवन में उसका अनुशीलन करें। परंतु यही स्वच्छता वर्तमान में हम स्वास्थ्य की दृष्टि से महत्व रख रही है और हम उसका पालन कर रहे हैं। मानव आदतों के गुलाम है। इन्हीं के फलस्वरूप वह अपना शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास में परिपक्व नहीं हो पा रहा है। प्रभु ने शुद्ध और पवित्र जीवन बिताने हेतु हमारी रचना की। प्रभु कहते हैं, जो पौधा मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं रोपा वह उखाड़ा जाएगा। हम थोड़ा चिंतन मनन कर देखें तो हम जानेंगे कि हमारे मनोभाव दुष्टता, लंपटता, बेईमानी, लाचारी जैसे अपवित्र बातों को स्थान देकर ईश्वर से दूरी और अलगाव को अपनाया है। इन्हीं कार्यों द्वारा हमारी शुद्धता की परीक्षा होगी। आज की वर्तमान महामारी में हमें इस अशुद्धता से मुड़कर प्रभु की ओर जाना है। यह सुधार आपके हाथ में है। आज जब हम प्रथम दिन की यह प्रार्थना कर रहे हैं अपने संरक्षक संत से, आइए सारे पल्लीवासी मिलकर एकजुट एक प्राण होकर इस पवित्र मिस्सा में भाग लें। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों एवं बच्चों, इस साल के हमारे चर्च की त्योहार यानी संत पायस 10 के नाम से हम नोवेना मिसा बलिदान 9 दिन के शुरू कर रहे हैं। उसमें सारे दिल से आप लोगों को मैं स्वागत करता हूँ। मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ। इस महामारी के समय में भी हमारा विश्वास कमज़ोर नहीं है। हमने बहुत सुंदर रूप से आधा घंटे की आराधना की। उसमें सभी ज़रूरतों के लिए हमने प्रार्थना किया है। विशेष रूप से हमने ये जो संकट से हम गुजर रहे हैं उससे राहत पाने के लिए हम ईश्वर से आशीष मांगा है। आज नोवेना का पहला दिन है और आज का मिसा का नोवेना का संचालन संत अल्फोंसा ग्रुप के सभी पल्लीवासियों की ओर से किया जा रहा है और हमारे बीच में उनके ओर से कुछ प्रतिनिधि लोग आए हुए हैं और साथ ही साथ मिसा बलिदान को सुंदर बनाने के लिए क्वायर की सहायता के लिए भी हमारे साथ आए हुए हैं भाई भाई। हृदय से ईश्वर को धन्यवाद देते हुए आज का ये पहला नोवेना और मिसा का शुरुआत हम करेंगे। आज के मिसा बलिदान में विभिन्न मतलब रखे गए हैं। एन.जे. थॉमस की आत्म शांति के लिए मिसेस लुकाचन की ओर से, तेरेसियम्मा एंथोनी की आत्म शांति के लिए मरिया विंसन के ओर से, जगरिया एरात की आत्म शांति के लिए के.वी. मैथ्यू के ओर से, धन्यवाद का मिस्सा डी वर्गीस के परिवार की ओर से। इन सभी मतलबों के साथ साथ हम अपने व्यक्तिगत, पारिवारिक और समाज
कि सभी ज़रूरतों के लिए भी हम प्रार्थना करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आज का थीम है, प्रिय भाई और बहनों, कैथोलिक इंटेग्रिटी। कलीसिया जो हमें सिखाती है उन शिक्षाओं को पूर्ण रूप से समझना और उसे जीना। संत पायस X ने जब कलीसिया में इन बातों में कमी देखा है तो उन्होंने इसके प्रति काम किया है, किताब लिखे हैं, लोगों को समझाया है। पुरोहितगण और महाधर्माध्यक्ष के द्वारा लोगों तक अपील किया है कि जो परंपरा से हमें दिया गया है उसमें कोई भी कम नहीं है। जैसा सिखाया गया था है वैसा आज भी है। वी कैनॉट डाइल्यूट द कैथोलिक टीचिंग। तो आज का मेन थीम वही है। जैसे आजकल मॉडर्निज्म के वजह से हम सब प्रभावित हैं, और जब मॉडर्न टाइम में जब जीवन व्यतीत करते हैं तो हमारे सोच विचार बदलते हैं। वे ईश्वर के बारे में, कलीसिया की जो शिक्षा है उसके बारे में, और जो रहस्य जिस पर हम मनन करते हैं और विश्वास करते हैं और उसके लिए अपना पूरा क्रिस्ती जीवन को हम समर्पित करते हैं, उस रहस्य पर भी कभी कभी हम संदेह करते हैं। पर आज इस मिस्र प्रदान के द्वारा, इस विशेष इस संदेश के द्वारा, इस थीम के द्वारा, प्रिय भाई बहनों, हम ईश्वर से विशेष आशीष मांगे, प्रार्थना करें कि हर कलीसिया, विशेष रूप से हमारे जो पल्ली में जहाँ कहीं कुछ कमी हो, खासकर विश्वास के प्रति, तो उसमें प्रभु की कृपा भरपूर उन्हें मिले ताकि विश्वास में वे बढ़ते रहें। आइए हम इस मिस्र बलिदान को योग्य रूप से चढ़ाने के लिए हम ईश्वर से आशीष की मांग करें। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ। इसलिए मैंने कुंवारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। Amen.
हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, हम साहस के साथ और प्रेम पूर्वक तुझे पिता और प्रभु कहते हैं। हमारे हृदय में पवित्र आत्मा का प्रभाव बढ़ा दे, जिससे तेरे पुत्र पुत्रियां होने का बोध हम में प्रगाढ़ होता जाए। हम वो राज्य प्राप्त कर सके जिसे तूने हमें प्रदान की प्रतिज्ञा की है। यह निवेदन सुन हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। नबी एजकीएल का ग्रंथ। मैंने प्रभु को ऊंचे स्वर से यह कहते सुना, जो नगर के दंड देने के लिए नियुक्त है, वे विनाश के शस्त्र हाथ में लिए निकट आ रहे हैं। इस पर उतर के ऊपरी फाटक से होकर 6 व्यक्ति आगे नगर का विनाश करने के लिए उनके हाथ में शस्त्र थे। उनमें से एक छालटी के कपड़े पहने था और उसके कमरबंद में लेगन सामग्री की थैली लटक रही थी। वे आकर पीतल की वेदी के पास खड़े हो गए। तब इस्राएल के ईश्वर की महिमा, जो केरूबों के ऊपर विराजमान थी, ऊपर उठकर मंदिर की दहली पर आ गई। प्रभु ने छालटी के कपड़े पहने मनुष्य से, जिसके कमरबंद से लेखन सामग्री की थैली लटक रही थी, कहा, नगर के आर पार जाओ, सारे यरूशलेम में घूम कर उन लोगों का पता लगाओ जो वहाँ हो रहे बीभत्स कर्मों के कारण रोते और विलाप करते हैं, और उनके मस्तक पर ताव अक्षर का चिन्ह अंकित करो। मैंने उसे दूसरों से यह कहते सुना, इसके पीछे पीछे चलो और सभी निवासियों को दया किए बिना मारो, कोई बचने न पाए। तुम बूढ़ों, नवयुवकों और नवयुवतियों को, दूधमुख बच्चों और स्त्रियों को दया किए बिना मारो, किंतु जिन पर ताव अक्षर का चिन्ह अंकित है उन पर हाथ मत लगाओ। मंदिर से शुरू करो। उन्होंने पहले मंदिर के सामने के बूढ़ों को मार डाला। तब उसने उनसे कहा, मंदिर को अपवित्र करो और प्रांगण को लाशों से भर दो। उसके बाद नगर जाकर लोगों का वध कर दो। तब प्रभु की महिमा मंदिर की दहली से उठकर केरूबों पर उतरी। केरूब पंख फैलाकर मेरे देखते जमीन के ऊपर उठे और पहिए भी उनके साथ चले गए। वे मंदिर के पूर्व द्वार के पास उतरे और इस्राएल के ईश्वर की महिमा उनके ऊपर विराजमान रही। वे ही प्राणी थे जिन्हें मैंने कबार नदी के पास रहते समय इस्राएल के ईश्वर के नीचे देखा था, और तब मैं समझा कि वे केरूब थे। प्रत्येक के 4 मुख और प्रत्येक के 4 पंख थे, और उनके पंखों के नीचे मनुष्य के जैसा हाथ थे।
उनके मुख की वही आकृति थी जिसे मैंने कबार के पास देखा था, और प्रत्येक अपने सामने सीधे आगे बढ़ता जा रहा था। प्रभु की वाणी है। आपका अनुवाक्य होगा, प्रभु की महिमा आकाश से भी ऊंची है। प्रभु के सेवकों स्तुति करो, प्रभु के नाम की स्तुति करो। धन्य है प्रभु का नाम अभी और अनंत काल तक। अनुवाक्य, प्रभु की महिमा आकाश से भी ऊंची है। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रभु सभी राष्ट्रों का शासक है, उसकी महिमा आकाश से भी ऊंची है। अनुवाक्य, प्रभु की महिमा आकाश से भी ऊंची है। हमारे प्रभु ईश्वर के दृश्य कौन? वह ऊंच सिंहासन पर विराजमान होकर स्वर्ग और पृथ्वी दोनों पर दृष्टि रखता है। अनुवाक्य, प्रभु की महिमा आकाश से भी ऊंची है। हालेलुया। जय घोष। हालेलुया। ईश्वर ने मसीह के द्वारा अपने से संसार का मेल कराया और उस मेल मिलाप का सेवा कार्य हमें सौंपा है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। अध्याय 15 वाक्य 1 से 2 और 10 से 14 तक। यरूशलेम के कुछ फरीसी और शास्त्री किसी दिन यीशु के पास आकर कहने लगे, आपके शिष्य पुरखों की परंपरा क्यों तोड़ते हैं? वे तो बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं। यीशु ने लोगों को पास बुलाकर कहा, तुम लोग मेरी बात सुनो और समझो। जो मुंह में आता है वो मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, बल्कि जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध कर देता है। बाद में शिष्य आकर यीशु से कहने लगे, क्या आप जानते हैं कि फरीसी आपकी बात सुनकर बहुत बुरा मान गए हैं? यीशु ने उत्तर दिया, जो पौधा मेरे स्वर्गिक पिता ने नहीं रोपा है वो उखाड़ा जाएगा। उन्हें रहने दो, वे अंधों के अंधे पथ प्रदर्शक हैं। यदि अंधा अंधे को ले चले तो दोनों ही गड्ढे में गिर जाएंगे। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों एवं बच्चों, जैसे शुरुआत में मैंने कहा, आज का थीम जो है मॉडर्निज्म, आधुनिकता।
आधुनिकता से क्या क्या हानि कलीसिया की विश्वास में आई है। उस आधुनिकता के कारण जैसे हमारे व्यवहार को देखा जाए, आजकल के समय में फैशन का समय है और इमेज का समय है। कुछ भी हम कहते हैं, कुछ भी हम करते हैं, अपना इमेज को बनाए रखना चाहते हैं। ऐसा नहीं करूंगा तो मेरा इमेज बिगड़ जाएगा। हमको इमेज को रखना है। एक जवान लड़की शादी करना चाहती थी, पर कोई शादी करने नहीं आगे आए, क्योंकि वो सुंदर नहीं थी, वो अच्छी नहीं दिखती थी। तो उसने क्या किया, लगभग $90,000 खर्च करके प्लास्टिक सर्जरी कर ली। जब उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी करी, गोरी हो गई। अब जब गोरी हो गई तो एक व्यक्ति ने उसे पसंद कर लिया और शादी हो गई। शादी होके 1 साल के बाद जब बच्चा हुआ तो बच्चा तो बिल्कुल जैसे माँ सर्जरी की पहले दिखती थी तो वैसे वो बच्चा भी दिखता था। अब हस्बैंड ने संदेह करने लगा, ये तो मेरा बच्चा नहीं है, ये तो माँ के समान नहीं दिख रहा है। तो इसलिए उसने कहा अभी तुमको मैं डाइवोर्स करूँगा। तो ये शादीशुदा लड़की ने अपने हस्बैंड से कहा, देखिए मैंने आपके विरुद्ध कुछ काम नहीं किया है, मैं आपका विश्वास नहीं तोड़ी हूँ, पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने प्लास्टिक सर्जरी कर ली है और वही कारणवश उन लोगों का तलाक हो गया, डाइवोर्स हो गया। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, जो हम हैं वो हमेशा वैसा ही रहेंगे। जो हम बाहरी रूप से हम दिखाने की जो कोशिश करते हैं, उसी के द्वारा हमारा जो चरित्र है, जो हमारा जो कैरेक्टर है, वो बदल नहीं सकता है। ईश्वर हमारा दिल, हम कैसे लोग हैं तो ईश्वर अच्छी तरह जानते हैं। जैसे आज हम आधुनिकता के बारे में मनन चिंतन करते हैं प्रिय भाई बहनों, स्पिरिचुअल डिजास्टर जो हमारे समाज में देखा जा रहा है और किस प्रकार से इस आध्यात्मिक जो मृत्यु जो हुई है, हो रही है, उसमें इस पे उठ करके हम आगे चल सकेंगे। 3 प्रकार से हम मनन चिंतन करेंगे। सबसे पहले आउटवर्ड फॉर्म इन इनवर्ड ओबीडियंस, यानी बाहरी रूप से जो भी हम करते हैं तो वो एक चिन्ह है और उसी के द्वारा या अंदर जो हम जो हैं उसका एक प्रकट करना चाहिए। अक्सर क्या होता है, जैसे हम मिसा बलिदान में आते हैं, हम मिसा बलिदान में भाग लेना चाहते हैं, बैठते हैं, हाथ जोड़ते हैं और साष्टांग प्रणाम करते हैं, गीत गाते समय हम लोग जोर से गाते हैं। ये सब एक आउटवर्ड फॉर्म है, बाहर से ये सब ज़रूरत है, पर यह आंतरिक रूप से इसका मतलब हमें समझना है। फरीसी के बारे में आज के सुसमाचार में हमने सुना है। फरीसी के समान हमें जीवन व्यतीत नहीं करना है। यदि हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना में ज़्यादा समय देते हैं, तो घर में, समाज में, जहाँ भी हम कार्य करते हैं, वहाँ भी हमें दूसरों की चिंता करना है।
दूसरों की सेवा करना है। और सबसे पहले वो सेवा जो है घर में अपने माता पिता के प्रति होना चाहिए। जो माता पिता कहते हैं उनकी आज्ञा मानना चाहिए। माता पिता जब बुजुर्ग हो जाते हैं तो हमें उन्हें देखना चाहिए। धर्म ग्रंथ में यह भी कहा गया है, जो लोग माता पिता को नहीं देखते हैं, देख रेख नहीं करते हैं, तो वो विश्वासी ही नहीं है, ये अविश्वासी है। फरीसी लोग क्या करते थे? धन दौलत जो है वे मंदिर में दिया करते थे। जब लोग पूछते थे कि हमारे माँ बाप को, तुम अपने माँ बाप को क्यों नहीं देखते हो? नहीं, हमको सेवा करना है, मंदिर की सेवा करना है। माता पिता खत्म होने के बाद, उनकी मृत्यु के बाद मंदिर से वो वापस वही धन दौलत जो है जिन्होंने दिया है वो सब वापस आ जाता है। ये एक फरीसीक एक मनोभावना है। ऐसे मनोभावना से हमें दूर रहना है। और दूसरी बात है प्रिय भाई बहनों, आउटवर्ड वर्शिप इज मीनिंगफुल ओनली व्हेन इनवर्ड डिवोशन, देयर इज ए इनवर्ड डिवोशन टू गॉड। बाहरी रूप से जो वह हम करते हैं वो तब अर्थ रखता है, अर्थ निकलता है जब हम सचमुच उसी के द्वारा हम भक्ति में जीवन व्यतीत करते हैं। भक्ति हमारे गीत के द्वारा, जैसे हम सुंदर गीत गा रहे हैं। स्तोत्र ग्रंथ में अध्याय 111 वाक्य 1 में हम पढ़ते हैं, हालेलुया, धर्मियों की गोष्ठी में, लोगों की सभा में मैं सारे हृदय से प्रभु की स्तुति करूंगा। यदि सचमुच हम प्रभु की भक्ति करते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, उसमें हमारे यदि लगाव है, तो हमें सबसे पहले मिसा बलिदान शुरू होने के पहले सबसे पहले हमें गिरजाघर पहुंचना चाहिए। यदि हम समय पर नहीं पहुंचते हैं, एक प्रश्न चिन्ह उठता है, क्या सचमुच हम ईश्वर की स्तुति और प्रशंसा में बना रहना चाहते हैं कि नहीं? यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 4 वाक्य 24 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर आत्मा है, उसकी आराधकों को चाहिए कि वे आत्मा और सच्चाई से उनकी आराधना करें। क्या हमारी पूजन पद्धति में क्या सच्चाई से आराधना होती है? क्या सचमुच हम परम प्रसाद को हम आदर और सम्मान देते हैं? क्या सचमुच मिसा बलिदान हमारे लिए एक धन्यवाद का मिसा रहता है? क्या हम मिसा बलिदान की शुरुआत से प्रायश्चित और प्रस्ताव से हम प्रवेश करते हैं? क्या सचमुच हमारा विश्वास दृढ़ है? क्या हम एक समर्पण की भावना से हर दिन को हम शुरू करते हैं? अक्सर पाया जाता है कि हम असफल होते हैं, इसका जवाब हम नहीं दे पाते। तीसरा जो बिंदु है जिस पर हम मनन चिंतन करना चाहते हैं, आउटवर्ड रिफॉर्म इज पॉसिबल व्हेन देयर इज ए इनवर्ड चेंज। यदि सच्ची भक्ति हम में नहीं है, यदि हम ईश्वर की आज्ञा नहीं मानते हैं, इसलिए ये सब हो रहा है क्योंकि आंतरिक रूप से जो बदलाव जो होना चाहिए वो आंतरिक बदलाव के लिए हम तैयार नहीं हैं। यदि बाहरी रूप से यदि हम सचमुच में एक बदला हुआ जीवन को दिखाना है, तो आंतरिक रूप से वो उत्पन्न होना चाहिए और उसी के द्वारा ही हम सचमुच एक परिवर्तित व्यक्ति बन सकते हैं। हाथ तो हम जरूर धोते हैं, इन दिनों में तो हाथ दिन में 10 बार हम धोते हैं, तो उसका अर्थ ये नहीं है कि हम शुद्ध होते जाते हैं। बाहरी रूप से तो शुद्ध होते हैं, लेकिन कैरेक्टर में कोई असर नहीं आता है सिर्फ हाथ धोने से। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 5 वाक्य 10 में हम पढ़ते हैं, उनके मुख की कोई बात विश्वसनीय नहीं, उनका हृदय दुष्ट से भरा है, उनका गला खुली हुई कब्र है और उनका जिन्हा चाटुकारी करती है। यह सच है, लोगों में हम पाते हैं। नबी यिर्मयाह के ग्रंथ में अध्याय 17 वाक्य 9 में हम पढ़ते हैं, मनुष्य का हृदय सबसे अधिक कपटी और अविश्वसनीय है, उसकी थाह खून ले सकता है। ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा हृदय पाप से भरा है।
और जब पाप से भरा रहता है, बहुत सारे जो बुरे काम जो हम सुनते हैं वो सब हम में भी पाया जाता है। बुरी सोच और अशुद्धता के प्रति जो पाप, विभिन्न प्रकार की पापों से या उन पाप की दास्ता से हम जीवन व्यतीत करते हैं। ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाई बहनों, इन सभी बुरे आदतों से दूर रहने के लिए, एक नया जीवन पाने के लिए मात्र एक व्यक्ति है जो हमारे जीवन में आकर के हमें बचा सकता है, वो है हमारे प्रभु यीशु मसीह। जितने भी बड़ा व्यक्ति हो, जितने भी बड़ा पापी हो,